नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की, यानी दुनिया के हर इंसान को मिलने वाला यूनिवर्सल राइट्स या फ्रीडम। मायने नहीं रखता कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप किस धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। एक क्रिमिनल से लेकर एक बच्चे तक, यानी हर कोई अपने ह्यूमन राइट्स का हकदार है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनका प्रोटेक्टर है। लेकिन क्या आप अपने राइट्स को जानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही? आज जब हम यूनिवर्सल राइट्स की बात कर रहे हैं तो जानवरों की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या आपके चारों ओर मौजूद क्रिएचर और एनिमल भी अपने राइट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं? आज के दिन एक और खासियत ये है कि आज नोबेल प्राइज डे भी है। नोबेल प्राइज दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विनर्स को मिलने वाली प्राइज मनी अल्फ्रेड नोबेल की विरासत से आती है? वो अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट इनोवेट किया और जिनके नाम पर 350 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हैं। साल 1901 से अब तक 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिल चुके हैं और अब तक सिर्फ एक महिला ने 2 बार ये अवार्ड हासिल किया और वो है मैडम मैरी क्यूरी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिवर्सल राइट्स का ये डॉक्यूमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है, जिसे 500 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ये डॉक्यूमेंट राइट टू लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन जैसे तमाम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। एजुकेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट और यही दूसरे राइट्स को समझने का जरिया है। लेकिन यूनेस्को के अनुसार आज भी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कारणों से दुनिया भर में तकरीबन 244 मिलियन बच्चे और युवा स्कूल से बाहर हैं। चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हो या फिर ड्यूटीज की, एजुकेशन ही वो बुनियाद है जो लोगों को अवेयर कर सकती है। हमारा परिवार भी हमें कुछ राइट्स देता है और कभी कभी हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो आपका परिवार आपको नहीं दे रहा है? हो सकता है कि वो रोक टोक आपको पसंद ना आती हो, लेकिन ऐसा इसलिए ताकि परिवार के बाकी सदस्यों के राइट्स इफेक्ट ना हो। और जो दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे बड़ा आपका कोई वेल विशर नहीं, जो आपके हर सुख दुख में साथ हैं, तो क्या इन अपनों का आप पर हक जताना गलत है? याद रखें, जो आपको अपना मानता है सिर्फ वही आप पर हक जताएगा। आज जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो क्यों न जानवरों के अधिकारों की भी बात की जाए, क्योंकि ह्यूमंस के अलावा इस प्लेनेट पर कई और क्रीचर्स भी रहते हैं। आज इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी मनाया जा रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि एनिमल्स भी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और केयर डिजर्व करते हैं। चाहे कोई एनिमल हमारा पेट है या नहीं, लेकिन हर यूनिक और इंटरेस्टिंग एनिमल हमारी लाइफ का हिस्सा है। शायद रास्ते पर चलते हुए आप भी किसी एनिमल को देखकर मुस्कुराए होंगे या उसकी हालत को देखकर उस पर दया आई होगी। यूनिवर्सल राइट्स का मतलब है आप यूनिवर्स में रहने वाले हर क्रीचर के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हुए अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज नोबेल प्राइज डे है, जो एक स्वीडिश इंजीनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। साल 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए थे और आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज और शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रपिता गांधी जी कहा करते थे कि जीवन की जरूरत को पूरा करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार पशु और पक्षियों का भी है।
यूनिवर्सल राइट्स डे के अवसर पर द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर हम देश में शांति और डेवलपमेंट चाहते हैं तो हर किसी को खुद के साथ साथ दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल नेचर ही दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद।